जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमजान में फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आज हम लोगों से पूछेंगे कि फ्रूट्स का क्या रेट चल रहा है, क्या वही रेट है जो रमजान से पहले था या उससे ज्यादा हो चुका है। अगर हम पीछे देखें, हर साल रमजान में फ्रूट्स का रेट बहुत ज्यादा कर दिया जाता है, जबकि इसके मुकाबले में हम दूसरे ममालिक में देखें, USA, UK वगैरह, तो वहाँ पर रमजान में चीजें सस्ती कर दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा हिसाब होता है। यहाँ पे रमजान में चीजें उल्टी और ज्यादा महंगी कर दी जाती है। तो अब हम लोगों से पूछते हैं कि इस साल भी क्या यही सब कुछ है। सस्ती तो नहीं, महंगी हुई है, पहले से रेट ज़्यादा है। रमज़ान ऑफर भी कोई नहीं है, गरीब लोगों के लिए मुश्किल है ये। तो क्या लिया आपने, क्या खरीदा यहाँ से? हमने अभी केले लिए हैं। तो वो पहले उनका क्या रेट था और अब कितना है? पहले सस्ते थे, 200 तकरीबन 200-220 तक मिल जाते थे, 250 के मिले हैं अभी। दी देखें, ऐसे हमारे मुल्क में ट्रेंड है ना, कोई भी इस्लामिक इवेंट आता है तो रेट घटने की बजाय बढ़ जाता है। फॉरेन कंट्री में क्या होता है, उनका कोई त्यौहार आता है, कोई ट्रेंड आता है, तो वो रेट कम कर लेते हैं ताकि गरीबों को, आम को मसला ना हो। पाकिस्तान में हर कोई ना अपना देखता है, कोई किसी और का नहीं देखता। तो ये हुकूमत को चाहिए कि इनके रेट्स पे थोड़ा कंट्रोल करें। ऐसे कि इवेंट वगैरह आए तो इतना ज़्यादा ये रेट आम पे मसला ना हो, बोझ ना पड़े। तो आपने क्या लिया है यहाँ से, क्या खरीदा? केले वगैरह लिए हैं। तो वो कितने में मिले आपको? पहले क्या रेट था और अब क्या है? रमजान से पहले क्या रेट? पहले तो ये कोई 80 रुपये होता था या कोई 100 रुपये होता था, लेकिन अब रमज़ान आ गया तो 250 तकरीबन। 80-100 से इकट्ठा 250 पे गया। हाँ जी, हाफ से भी ज़्यादा हो गया। और रमजान में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्रूट्स वगैरह। देखे ना, डिमांड के हिसाब से रेट बढ़ते हैं, जैसे डिमांड बढ़ती है ये रेट बढ़ा लेते हैं। हालांकि इनको चाहिए कि मतलब रमज़ान है, एक इस्लामिक त्यौहार है, हमें रेट कम करने चाहिए ताकि जैसे गरीब आवाम है, मिडिल क्लास के लिए भी मसला है, लेकिन उससे जो नीचे लेबर आवाम है उनके लिए ज़्यादा मसला है। तो रेट कम होने चाहिए बढ़ने के बजाय। तो इस पे हुकूमत को ही कुछ करना चाहिए। ये लोग तो अपनी मर्जी पे ही चलते हैं ना सारे। नहीं, कम तो बेच रहे हैं, ये 150 सेब बेच रहे हैं, पर मेरे साथ तो दगा हुआ है। मंडी में गए हूँ सेब लेने, यहाँ पर बेर निकला है। इससे बेर भी अच्छा होता है माशाल्लाह। ये तो बेर से छोटे हैं, पैसे भर के आया हूँ मैं, फिर भी बेर निकल आए हैं। आपको पता ही नहीं था कि ये निकले? ये तो खोला था जब, तब बाद में पता चला ना कि ये बेर हैं। आपके साथ भी धोखा हो गया। ये पाकिस्तानी अवाम है ना, धोखा करती है। फिर रेट तो फिर भी आवाम नखरे करती है कि 150 क्यों लगा रहे हो, 100 रुपये लगा दो, 120 रुपये लगा दो। 1200 की पेटी लेकर आऊँ, ये तो 1000 रुपये की नहीं बनते, एक पेटी से 10 किलो वजन है इसका। हाँ, ये तो है कि माह रमज़ान में भी नहीं छोड़े, धोखा दे देते हैं। ये तो रमज़ान है, अब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस कुछ ना कुछ। लेकिन दूसरे मुल्कों में आप देखें ना, दूसरी कंट्रीज में जब रमजान आता है ना, जो मुस्लिम कंट्रीज नहीं, वहाँ पर कीमतें जो है वो कम कर दी जाती है रमजान के अंदर, जबकि पाकिस्तान में दूसरा हिसाब है, यहाँ पे ज्यादा ही हो जाती है। तो ये थोड़ा ख्याल नहीं रखना चाहिए। असल में वहाँ पे लिमिटेड लोग, मुस्लिम लिमिटेड कम्युनिटी रहती है, इसलिए वहाँ पे रेट्स कम कर दिए जाते हैं, जबकि यहाँ पे पूरी का पूरा मुस्लिम कम्युनिटी है पाकिस्तान। यहाँ पे तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, यहाँ पर ख्याल नहीं रखना चाहिए। रेट्स नहीं कम कर सकते ना, डिमांड बढ़ गई है ना, तो इसलिए रेट्स बढ़ जाते हैं। करने चाहिए बट तकरीबन, लेकिन बट ऐसा है नहीं। यहाँ पर जब भी माह रमज़ान आता है तो आप देखते हैं कि रेट्स बढ़ जाते हैं, तो इस साल भी बढ़े हैं। हमारा दिल तो करता है कि माह रमज़ान है, बरकत वाला महीना होता है, कम से कम रेट हो, गरीब से अमीर सभी ले जाए। लेकिन वो जो बड़े कारोबारी बिजनेसमैन होते हैं, स्टोर करने वाले, वो अब मंडी में भी 300 रुपये रेट देते हैं, यहाँ हमने भी 5-10 रुपये 20 रुपये कमाने होते हैं। वो पीछे से नेटवर्क जो होता है ना, वही महंगा है। तो लोग ये सोचते हैं कि 400 रुपये किलो है या 350 रुपये किलो चीज़ है, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि 100 रुपये हमने कमा लिया आपसे 1 किलो का। बहुत ज़्यादा हो गया जी, क्या करें, गरीब आदमी तो रोज़ा भी नहीं रख सकता, इतनी मुश्किल हो गई है। 200-400 ले जाओ, कुछ मिलता ही नहीं है, बस क्या करें, अब गुजारा कर रहे हैं, बहुत परेशानी है। रमजान से पहले चीजें सस्ती थी, मतलब ठीक थी। अमरूद 100 रुपये किलो था, अब 200 रुपये किलो है। कट्टे 100 रुपये ज्यादा। 100 रुपये ज़्यादा। खरबूजा 120 था, वो 200 हो गया है। केला 100-150 था, वो 200-250 हो गया है। मतलब गरीब आवाम कुछ खा ही नहीं सकती। क्या करें, बस ऐसे ही है, बस अल्लाह मेहरबानी करे। आमीन, पाकिस्तान पे तो करे। महंगे ही हो गए मज़ीद। इन्होंने रमज़ान को देखते ही इन्होंने तो मतलब कि चीज़ों को आग लगा दी है, जैसे कि इनके लिए सवाब का काम नहीं हुआ, और मज़ीद वो ये रेट जो इनके हैं वो बढ़ गए हैं। जिस चीज़ को हाथ लगाएं, रमजान से पहले कम थे क्या? पहले रेट कम थे, अब रमज़ान के बाद जो पूछते हैं डबल हो गए हैं, चीज़ों के रेट भी डबल नज़र आ रहे हैं। अच्छा फ्रूट बेच ही नहीं रहे, हल्का इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ों को आग लगा दी है इन्होंने रेट के। एक आम इंसान तो खरीद ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं खरीद सकता। कौन खरीद सकता है? कौन ये मतलब कि अब ये 300 रुपये किलो 400 रुपये किलो सेब कौन ले सकता है? कोई ले नहीं सकता। केले देख लें, खजूर देख लें, जो भी है, गरीब के लिए रोज़ा रखना बहुत मुश्किल हो गया आज के दौर में। अगर फ्रूट के हिसाब से पूछा जाए, 2-3 फल ऐसे हैं जिनके रेट आम दिनों से ज़्यादा है, जिस तरह खरबूजा हो गया, अमरूद हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, इनके रेट महंगे हैं और केले के रेट महंगे हैं आम दिनों से। अगर आप लोग हमारे साथ कॉपरेट ये करें, मार्केट फ्रूट है जो
वहाँ से जो मजिस्ट्रेट साहब हजरात है या DCO साहब है वहाँ पे बैठे बोली के दौरान कोई वहाँ पे कार्रवाई होगी तो आवाम को लीव मिलेगा। ये लोग अपने ACO में बैठे होते हैं, इनको क्या पता मजिस्ट्रेट को DCO साहब को क्या रेट है। मार्केट में उनका बंदा आता है 20 रुपए लेके चला जाता है। DCO साहब हो, SDO अपना कमिश्नर साहब हो, उनसे दरखास्त ये है वो बैठे मार्केट के अंदर जाएं ताजर हजरात के पास, मार्केट के अंदर उनसे देखे क्या रेट है, फिर उस हिसाब से रेट लिस्ट बनाए। उनको ये नहीं पता सेब क्या भाव है, उनको ये नहीं पता केला क्या भाव है, वो आगे अपने मजिस्ट्रेट हो या DCO साहब हो या कमिश्नर साहब हो वो अपने कहते जी ये रेट दो। अब बंदे खुदा के वहाँ तो जाओ मार्केट में, आपको पता लगे क्या चीज़ है। सर ये सब कुछ जो है वो रमजान में ही क्यों होता है, रमजान में ही क्यों रेट ज्यादा हो जाते हैं? माशाल्लाह मुसलमान हजरात हैं वो समझते हैं रमज़ान आ गया कमाएंगे, फिर वो नहीं होता। लेकिन 2 दिन से ऐसा अपनी लाइफ का मैं ये रमज़ान देख रहा हूँ जिसमें हर कारोबार बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर ये स्लो ऐसा रहेगा तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है फ्रूट के रेट 1-2 दिन में नीचे आ जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। चले अवाम इंतजार करे खुशखबरी का कि नीचे आए। खुशखबरी आएगी, क्यों नहीं आएगी। जहाँ से 4 साल पी काटे वहाँ से 6 महीने और काटनी चाहिए, अल्लाह खैर करेगा। जी नाज़रीन, तो आपने देखा हमने अवाम से उनकी राय ली महंगाई के हवाले से। लोगों का यही कहना था कि गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इन सब चीजों को देखें, इन सब चीजों पर एक्शन लें और महंगाई को थोड़ा सा कम करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए चैनल हमारा मुल्तान।